अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आपको आइडिया है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको अपडेट करते रहते हैं और आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरह से है। आपको बताना चाहूँगा कि रियल इस्टेट में या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है ये इस तरह की चीज़ है कि जिसको विदाउट वर्किंग, विदाउट स्टडिंग, प्रॉपर मतलब आप नॉलेज के बगैर, वर्किंग के बगैर, एनालिसिस के बगैर अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी जगह पर तो उसमें आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता और इसकी बजाय खुदा न खास्ता नुकसान होने के या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट जिस वक्त आप करते हैं प्रॉपर वर्किंग के साथ, पास्ट में आप रेट्स वगैरह चेक करते हैं, करंट रेट्स देखते हैं, उन रेट्स में इंक्रीज़ की वजूहत देखते हैं, फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कि कहीं पे अगर चीज़ें बेहतर हुई तो किस वजह से हुई, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी अगर लॉस में गई या उसकी प्राइसेस नीचे गई तो उसकी क्या रीज़न थी। तो अपने चैनल के थ्रू हम यही चीज़ कोशिश करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम आइडिया होता रहे कि कहाँ पर किस वक्त क्या रेट्स हैं, उनकी क्या वजह है, अगर प्रॉफिट आया तो उसकी क्या रीज़न्स थी, अगर कोई चीज़ लॉस में चली गई तो उसमें कौन से फैक्टर्स थे। और इन दी एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं, गौर से सुनते हैं और उसके मुताबिक अपनी वर्किंग करने की कोशिश करते हैं तो फ्यूचर में इन वट एवर सोसाइटी जो भी आपको मतलब पसंद हो, जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हो, उसमें आप इस तरह से वर्किंग करके बेहतर इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज कोशिश कर सकते हैं कि रियल इस्टेट में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है या आप डिफरेंट टाइम्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेहतर रहे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ गेन इन योर कैपिटल। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, आज हम स्पेसिफिकली बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से करेंगे और आपको बताएंगे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को इसका बड़ा क्लियर आइडिया है कि पिछले एक साल में फेज़ 4 के रेट्स जिस तेज़ी से बढ़े हैं, जितना अच्छा माशाल्लाह उसमें गेन आया है, जितना इंक्रीज़ आया है, जो चीज़ें लॉस में थी वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर हुई हैं और रिकवर होने से ज़्यादा कुछ प्लॉट्स, कुछ ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे गेन पे, अच्छे प्रॉफिट पे भी गए हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि जीवन ब्लॉक जहाँ पे एक कनाल एक टाइम पे 75 लाख में मिल जाता था, सिर्फ ये 8 से 10 माह या मैक्सिमम आप 1 ईयर कह लें, इस वक्फे के साथ आपको एक कनाल का जो प्लॉट है वहाँ पे 1 करोड़ 75 लाख में भी मिलता है। इसी तरह G6 ब्लॉक जहाँ पे लास्ट के प्लॉट जो कम से कम प्राइस वाले थे, जो 34-35 में काफ़ी ट्रेड होती रही, काफ़ी क्लाइंट्स परेशान भी रहे उनको होल्ड करके कि मतलब पिछले 3-4 साल से रेट नहीं बढ़े, तो मे भी कि ये चीज़ें इस तरह ही चलेंगी। लेकिन अपनी अपनी लक का मामला होता है, किस टाइम पे किस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ करें, वो प्रॉफिट में चली जाए या लॉस में चली जाए, इसका कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल वो 34-35 लाख वाले जो प्लॉट थे इस वक्त वो भी 50 लाख प्लस माइनस एज पर लोकेशन ट्रेड हो रहे हैं और इसके इन बिटवीन रहते हुए 10-15 के प्लॉट्स की 80 प्लस माइनस 90 लाख इसके राउंड अबाउट ईजीली प्राइसेस पहुंच चुकी हैं बेस्ट लोकेशन प्लॉट्स की। तो ये बड़ा क्लियर गेन, बड़ा क्लियर डिफरेंस प्राइसेस में जो आया ये पिछले कुछ अरसे में आया और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इसके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से इन प्राइसेस में चेंज आया, जो कि पिछले 4 साल से चेंज नहीं हो रही थी, वो एक साल में चेंज हुई और इन सम केसेस मोर देन डबल भी वो प्राइसेस हो गई। तो आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वेरी फर्स्ट रीज़न को अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज़ रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में घरों की कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से जारी हुआ है, वो G1 ब्लॉक हो, G2 ब्लॉक हो, G3, 4, 5 या 6 सभी ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और जब एक घर किसी भी एरिया में बन जाता है तो बाकी लोग, बाकी प्लॉट होल्डर्स जो घर बनाने के लिए जिन्होंने प्लॉट्स लिए होते हैं और वो घर बनाने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कुछ और लोग भी वहाँ पे रहना शुरू करें, आफ्टर दैट हम अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो भी फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक ये रीज़न कि वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वो आपकी G5 में दी जाने वाली 5 मरला की डील्स हों या सफारी होम्स के घर हों डेवलपर की तरफ से या प्राइवेट जो लोगों ने 10 मरला के या कनाल के प्लॉट्स खरीदे हुए हैं उनकी तरफ से कंस्ट्रक्शन का सिलसिला हो, ओवरऑल सभी ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुई और उसमें किसी हद तक तेज़ी देखने में आई लास्ट 1 ईयर में, तो उसके बाद लोगों का रुझान बाइंग के लिए इस तरफ ज़्यादा बना। जिन्होंने मतलब प्लॉट पहले नहीं बाय किए थे और अपना घर बनाने के लिए देख रहे थे और फेज़ 1 में प्लॉट लेने का बजट वो नहीं रखते थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे मतलब प्लॉट ख़रीदना शुरू किए और उस तेज़ी की वजह से ओवरऑल रेट्स में भी इजाफा हुआ। जब इसकी डिमांड में इजाफा हुआ, इसका बायर मतलब सेलर से ज़्यादा एक टाइम पे शो होने लग गया, तो उस वजह से यहाँ पर रेट्स भी ज़्यादा हुए और सेलर इस चीज़ को देखते हुए ऑटोमेटिकली किसी हद तक होल्ड पे गए कि रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जहाँ इतना वेट किया बेहतरी आई है तो मज़ीद बेहतरी का वेट करते हैं। सेलर कम होने और बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा होने से ये चीज़ आपने देखी कि कुछ ना कुछ रेट्स में इंक्रीज़ हुआ और इस वक्त माशाल्लाह रेट्स काफ़ी बेहतर है यहाँ पे।
सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें तो प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से जो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स देते रहे और प्लस उनके अंदर जो डेवलपमेंट का सिलसिला है, आप टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया को देखें बाय शेरावाला ग्रुप G1 ब्लॉक में, या आप ऑर्चर्ड मॉल की कंस्ट्रक्शन को देखें G2 ब्लॉक में बाय क्यूलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ही बड़े अच्छे रीजनेबल डेवलपर्स हैं। इसी तरह क्यूलिंक्स की तरफ से मजीद प्रोजेक्ट्स जैस्मिन विलास दिए गए, जैस्मिन होम्स दिए गए, कुछ और डेवलपर्स की तरफ से ऑर्चर्ड होम्स, ऑर्चर्ड विलास दिए गए G5 ब्लॉक में, जिनकी कंस्ट्रक्शन पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा सफारी होम्स दिए गए G6 ब्लॉक में, और उनकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन अब बेहतर तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है। तो ओवरऑल डिफरेंट डेवलपर्स जब एक ही फेज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक पॉजिटिव कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि मतलब हमने भी प्रोजेक्ट दिया, दूसरे डेवलपर ने भी प्रोजेक्ट दिया, लोग उनकी डेवलपमेंट को देख रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट बेहतर है या हमारी डेवलपमेंट स्लो है। तो जब इस तरह का माहौल किसी जगह पे होता है तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव इसकी शक्ल निकलती है, जिससे पूरा फेज़, पूरी सोसाइटी, पूरा वो एरिया, तमाम ब्लॉक्स उसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर रेट्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने वहाँ घरों में रहना आके, उनके लिए कमर्शियल मार्केट्स या कमर्शियल ज़रूरियात, वो शॉपिंग मॉल्स हों, वो डिफरेंट फार्मेसीज़ हों, वो ब्रांड शॉप्स हों, शू ब्रांड्स हों, कपड़ों के ब्रांड्स हों, इंटरटेनमेंट के एरियाज़ हों, रूफ टॉप पे जैसे टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया में स्विमिंग पूल दिया जाएगा और बाकी ऑप्शंस होंगी, फूड कोर्ट और इस तरह की चीज़ें आपके ऑर्चर्ड मॉल में हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लोग मज़ीद अट्रैक्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे आज के दौर में जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए या प्लॉट खरीदते हुए डरते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ करंट डेवलपमेंट है कि कोई प्रोजेक्ट दिया तो गया, अब उस पर काम किस तेज़ी से हो रहा है। तो जब काम होता हुआ नज़र आता है और इस तरह का कंपटीशन होता है तो ओवरऑल रेट्स में डेफिनेटली बेहतरी आती है, और वो आपने देखी भी है फेज़ 4 के तमाम प्लॉट्स कैटेगरीज के रेट्स में। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि एक जनरल जो चेंज आया है ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट में, मतलब आपको आइडिया है कि DHA साइड को देख लें या आप किसी और लाहौर के प्रोजेक्ट्स को देख लें, तमाम एरियाज़ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज पिछले एक साल में फील किया गया है। ऐसा होता है कि एक टाइम पे प्राइसेस जो हैं ओवरऑल लो रहती हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, और फिर ऊपर जाना शुरू होती हैं और एकदम से बूम पे आ जाती हैं। तो ये वो वाला साल था कि जिसमें DHA हो या इवन के ऑर्चर्ड के सराउंडिंग के फेजेस हो, लेक सिटी हो, लेक सिटी में आप देखिए इस वक्त एक कनाल का प्लॉट तकरीबन 3 करोड़ से प्लस में भी मिलता है, और यहाँ पे अगर ऑर्चर्ड में आपको 1 करोड़ 75 लाख में रेट चले गए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 का या ऑर्चर्ड के बाकी फेजेस का भी है, और प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस है, जबकि रास्ते का या एरिया का 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है। सेम मेन राइविंड रोड, सेम फ्रंट और सारी चीज़ें। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट में चेंज, जो पॉजिटिव चेंज आया है, जिससे सभी मार्केट, सभी एरियाज़ की मार्केट्स पे कहीं कम और कहीं ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आया है हर जगह पे। इसी का पार्ट फेज़ 4 भी था, और किसी हद तक इस रीज़न को भी कंसिडर किया जा सकता है कि ये वाला एक साल जो गुजरा, ये डेफिनेटली प्रॉपर्टी मार्केट के लिए एक अच्छा, एक बेहतर साल था, जिसमें फेज़ 4 में 4 साल से वेट करने वाले क्लाइंट्स जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे ऑप्शंस ली थी और काफ़ी ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो रहे थे, उनके लिए पॉजिटिव साइंस आए, और अच्छे प्रॉफिट पे, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ने बाइंग सेलिंग, ख़ास तौर पे सेलिंग जो है वो की। बायर्स को थोड़ी सी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा पे करनी पड़ी बाइंग के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 साल में जिस वक्त ख़रीदने का टाइम था उस वक्त में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, और जिन्होंने किया उन्होंने एक बड़ा प्रोमिनेंट बेनिफिट, प्रोमिनेंट गेन हासिल भी किया। रीज़न नंबर 4 डिस्कस करेंगे। रीज़न नंबर 4 में यह है कि पहले जो है वो एक राइविंड रोड पे बड़ी दूर की कोई सोसाइटी समझी जाती थी, बैरिया ऑर्चर्ड या बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4, कि इससे आगे कोई ख़ास सोसाइटीज़ या उस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन अब लोगों को आइडिया हुआ कि मेन राइविंड रोड की क्या वैल्यू है। जिस वक्त राइविंड रोड पे ऑर्चर्ड से कुछ किलोमीटर आगे आपको किंग्स टाउन की लोकेशन मिलती है, मरियम टाउन मिलता है, और वो ऑर्चर्ड को क्रॉस करने के बाद है। किंग्स टाउन की एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आपको 5 मरला के जो ऑप्शन है, जो फाइल्स हैं, वो तकरीबन 50 लाख रुपए में मिलती हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। और इसी तरह से अगर हम ये 50 लाख की बात करें कि आपको किंग्स टाउन में और प्लस ऑर्चर्ड से कुछ फासले पे जाके आगे, मतलब राइविंड रोड पे मूव करके ये ऑप्शन मिलती है। यही अगर आपने 50 लाख में 10 मरला का प्लॉट लेना हो, फुली डिवेलप्ड, ऑन ग्राउंड पोजेशन अवेलेबल, तो आपको ये प्लॉट G6 ब्लॉक में बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिलते हैं, और इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट इधर काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बायर यहाँ पे आए। लोगों को आइडिया हुआ कि ये लोकेशन बेशक लास्ट की लोकेशन आ रही है, लेकिन फूड गार्डन के पास और उस एरिया में जहाँ पे डेवलप प्लॉट आपको 10 मरला का मिल रहा है, उसी तरह से आप राइविंड रोड पे थोड़ा आगे मूव करें तो इससे आगे सोसाइटीज़ आ जाने से जो पीछे वाली सोसाइटीज़ हैं, जो रिलेटिवली अड्डा प्लॉट पे या राइविंड रोड पर
आप अप्रोच करते हुए पहले मतलब जिनमें दाखिल हो सकते हैं उनके रेट्स अंडरस्टूड है कि बेहतर होने थे जब उससे आगे सोसाइटीज़ दे दी गई। लास्ट एंड फाइनल रीज़न हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी एरिया की अप्रोच बहुत मैटर करती है। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स को ये शिकायत है कि रायविंड रोड पे गुजरते हुए जो आराइयाँ का एरिया आता है वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक फंस जाती है और रायविंड रोड भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में वहाँ पर नहीं है, अच्छी शक्ल में नहीं है, तो जिस वजह से वो थोड़ा सा फील करते थे ऑर्चर्ड की तरफ मूव करना। लेकिन किसी हद तक इस फैक्टर को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, करना चाहिए कि जो बहरिया टाउन से बहरिया ऑर्चर्ड को कनेक्ट किया गया है थ्रू सुई गैस फेज़ 2। मतलब आप सुई गैस को गुजरते ही जब LCO फेज़ 2 एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, जो लेटेस्ट कटिंग है बहरिया ऑर्चर्ड की JKLMN ब्लॉक्स की, तो आपको शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली रोड पे जो अड्डा प्लॉट की तरफ से आती है गेट नंबर 6 मिलता है बहरिया ऑर्चर्ड का, और इसमें एंटर हो गया बहरिया ऑर्चर्ड के किसी फेज़ को 1 2 3 4 ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, कम टाइम में अप्रोच कर सकते हैं, कम ट्रैफिक वाला एरिया यूज़ करते हुए आप अप्रोच कर सकते हैं। और जब ये वाली चीज़ आई और बेहतरी आई तो डेफिनेटली लोग कुछ उस चीज़ के वेट में थे और कुछ जिनको जल्दी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उन्होंने वहाँ पर बाइंग का माइंड भी बनाया और उसमें फिर कीमतें बेहतर होती हुई नज़र भी आई। तो मेनली ये टॉप 5 रीजंस आज हमने डिस्कस की हैं। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर आइडिया दिया करें कि आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, क्या इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में है, जो आपका एनालिसिस है। ज़ाहिर बात है हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट्स काफ़ी देर से बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन या बहरिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या इवन दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी कनेक्ट हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, और उनका तज्जिया, उनका एनालिसिस हमसे अलग भी हो सकता है। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका आइडिया तभी होगा जब आप अपने कमेंट्स में उसके बारे में मेंशन करेंगे। आप इनसे एग्री करते हैं, इन पॉइंट्स से नहीं करते, या आप कितने % एग्री करते हैं कि टॉप 5 रीजंस डेफिनेटली टॉप 5 रीजंस ही हैं जिनकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, या कोई ऐसी रीजंस हैं जो आप भी एडअप करना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एट एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स जिस टाइम भी आप कॉल करेंगे या आप मैसेज करेंगे, पूरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई उस पर किया जाए। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपकी क्यूरी हो तो एट एनी टाइम आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।